सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की धुंध बिछी हुई थी। खेतों से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। दूर कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं और पेड़ों पर बैठे पक्षी नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। उसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था, शिवा। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में घर के अंदर भी पानी टपकता था। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गरीबी है। शिवा बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। वह देखता था कि उसके पिता तपती धूप में घंटों काम करते हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं आती? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, लेकिन सही समय आने पर। जो रास्ता कांटों से भरा होता है वही सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। कुछ ही समय बाद शिवा के पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक सुबह उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शिवा की मां फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन शिवा ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके बचपन का अंत हो चुका है। अब घर की हर जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अगले ही दिन से उसने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और शाम ढलने के बाद लौटता। हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में कांटे चुभ जाते, लेकिन उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर दुआ देते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। शिवा हर ताना सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। उसे अपने पिता की बात याद रहती, जो पेड़ फल देता है वही सबसे ज्यादा पत्थर खाता है। उसने तय कर लिया कि वह लोगों को जवाब अपनी मेहनत से देगा। 1 साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, कुओं का पानी नीचे चला गया, खेतों में दरारें पड़ गईं। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। कई परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गए। लोगों ने शिवा से भी कहा, यहां अब कुछ नहीं बचा, तू भी चला जा। शिवा ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोला, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है उसे मुश्किल समय में छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर यह धरती मेरे पसीने की हकदार है तो मैं आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। उसने हार नहीं मानी। जहां लोग खाली बैठे थे वहां शिवा सूखी जमीन खोदकर बारिश का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाने लगा। उसने खेतों के चारों ओर मिट्टी की मेड़ बनाई ताकि एक एक बूंद पानी बच सके। लोग उसे पागल कहते थे, कोई हंसता, कोई ताना मारता, लेकिन शिवा के कदम नहीं रुके। कई महीने बीत गए। आखिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। जिन खेतों का पानी बह गया था वहां कुछ नहीं बचा, लेकिन शिवा ने जो मेड़ बनाई थी उसने बारिश का सारा पानी अपने खेत में रोक लिया। कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे उसकी फसल पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल बन गई। जिस दिन कटाई हुई पूरा गांव उसके खेत को देखने आया। वही लोग जो कभी कहते थे कि मेहनत का कोई फायदा नहीं, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने हमें सिखा दिया कि मुश्किलें इंसान की परीक्षा लेती हैं, लेकिन मेहनत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। शिवा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस कांटों को देखकर चलना बंद नहीं किया। अगर रास्ता कठिन हो तो समझ लेना कि मंजिल बहुत बड़ी है। उस दिन के बाद गांव के कई नौजवान उसके साथ काम करने लगे। शिवा सबको एक ही बात सिखाता, मुश्किलें कभी रास्ता नहीं रोकती, डर और हार मान लेने की आदत रास्ता रोकती है। अगर हर ठोकर के बाद फिर से उठ जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। समय बीतता गया। वही गरीब लड़का पूरे इलाके में मेहनती और ईमानदार किसान के नाम से जाना जाने लगा। उसके घर की टूटी हुई छत अब पक्की हो चुकी थी। उसकी मां के चेहरे पर सुकून था और उसके पिता का सपना पूरा हो चुका था। कहानी का संदेश, दोस्तों, जिंदगी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर इंसान के हिस्से में कांटे आते हैं,
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग कांटों को देखकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कांटों पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो घबराइए मत। याद रखिए, सबसे खूबसूरत फूल भी कांटों के बीच ही खिलते हैं। इसलिए रुकिए मत, झुकिए मत, बस चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं का इंतजार करती है जो हार नहीं मानते।